बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपको बारबेक्यू घर में तैयार करना है और अगर आपके पास अंगीठी नहीं, तो मैं आज आपको सिखाऊंगी बहुत आसान तरीके से घर में हम किस तरह बारबेक्यू तैयार कर सकते हैं अंगीठी के बगैर। तो मैं हूँ सबा फैज़ान और आप देख रहे हैं सबा फैज़ान इजी रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी 1 प्याली भर के दही, उसे मैं एक बाउल में ऐड कर लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून सोया सॉस, और सोया सॉस ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून सिरका, और इन दोनों चीज़ों को हम दही में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी सेम ऐसे ही बने तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा। अब मैं दही में ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के तिक्का मसाला, और हाफ टेबल स्पून में इसमें ऐड करूँगी चाट मसाला। और इन सब मसालों को हम दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। इन मसालों को भी हम अच्छे से दही में मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चुटकी जर्दा कलर। जर्दा कलर से तिक्कों का कलर बहुत खूबसूरत आएगा। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 kg चिकन, जिसे मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है, और मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। बड़े पीसेस को मैं 2 कट लगाऊंगी और छोटे पीसेस को मैं 1-1 कट लगाऊंगी। कट लगाना इसमें बहुत ज़रूरी है, उससे ये होगा जो हमने इसको मैरिनेट करके रखना है, मसाले लगाने हैं, वो मसाले इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। तो इस तरह से मैं इस सारे चिकन पे कट लगा लूँगी। अब हम दही लेंगे जिसमें हमने मसाले ऐड करके रखे थे, उसे हम चिकन में ऐड करेंगे, और बाउल को मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि कोई भी हो हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। और दही को चिकन में मिक्स करेंगे और हम इसे मैरिनेट करेंगे 3 घंटे के लिए, ताकि जो मसाले हैं वो चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए, इसका फ्लेवर अच्छा सा आए। तो इसे मैरिनेट करके रखना बहुत ज़रूरी है। चिकन को मैंने 3 घंटे मैरिनेट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर ली है एक कढ़ाई, और फ्लेम मैंने इसकी मीडियम की है। हम ये सारा चिकन इस कढ़ाई में ऐड करेंगे, और याद रखिएगा चिकन को ऐड करते हुए कढ़ाई में मैंने कोई ऑयल इस्तेमाल नहीं किया। चिकन को कढ़ाई में डालने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। फ्लेम हमने इसकी मीडियम ही रखनी है, और इसको अब मैं 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी, ताकि जो दही का पानी है वो ऊपर आ जाए। चले 5 मिनट हो चुके हैं, और चिकन को हम एक दफ़ा फिर से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये चारों साइड से पक जाए। और इसे इस तरह से मिक्स करने के बाद इसे दोबारा से कवर कर देंगे, ताकि जो दही का पानी है वो ड्राई हो जाए। चले पानी इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पर बहुत अहम स्टेप, हमने ये सारा चिकन निकाल लेना है। कोशिश कीजिएगा इसके साथ इसकी ग्रेवी नहीं निकले। अब हम लेंगे एक कढ़ाई या पैन, उसमें डालेंगे ऑयल, और इस चिकन को इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको हमने फ्राई करना है। याद रखिएगा इसे हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि चिकन जो है वो गल चुका है। तो हमने एक साइड से 1 मिनट के लिए और दूसरी साइड से 1 मिनट के लिए इसे फ्राई करना है। 1 मिनट मैंने इसे फ्राई करने के बाद एक साइड से अब इसकी साइड चेंज कर दी है। तो आप ये देख सकते हैं इसका कितना खूबसूरत कलर आया है, जैसे तिक्कों के ऊपर कलर होता है। तो सेम हमने वैसे ही इसका कलर जो है वो चिकन पर लाना है। चिकन को फ्राई करेंगे हम मीडियम फ्लेम पर, और चिकन को निकाल लेंगे हम एक टिश्यू पेपर पर, ताकि जो इसका ऑयल है वो ड्राई हो जाए। और बाकी सारा चिकन भी हम सेम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। चिकन फ्राई करने के बाद अब हम इसे दोबारा से कढ़ाई में ऐड करेंगे जिसमें ग्रेवी है। तो हमने इसे ग्रेवी के ऊपर ही रखते जाना है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, इसका फ्लेवर सेम बारबेक्यू वाला आता है। आप जिसे भी खिलाएंगे उसे यकीन नहीं होगा कि ये अंगीठी के बगैर बने हैं। अब मैंने यहाँ पर एक प्याज की लेयर ली है, और एक कोयला लिया है, जिसे मैंने चूल्हे की आग पर अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। इसके ऊपर मैं हाफ टी स्पून ऑयल डालूँगी, और साथ ही इसके ऊपर फ़ौरन से हमने ढक्कन रख देना है, कवर कर देना है इसे, ताकि जो इसका धुआं है वो चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें सेम फ्लेवर बारबेक्यू वाला है।
तो इसको कवर हमने 10 मिनट के लिए करना है, फ़ौरन से इसका कवर नहीं उठाना। और 10 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से हमारा बारबेक्यू चिकन तैयार हो चुका है। आप ये देख सकते हैं इसका सेम कलर बारबेक्यू जैसा आया है, जैसे हम बाहर अंगीठी से बने हुए कोयलों पे बने हुए टिक्के लेते हैं, तो सेम ये वैसे ही बने हैं। तो आज की आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सबा फिजान को अल्लाह हाफिज़।